तो हम ये वाला पार्ट कर रहे थे। इसके अंदर आपको स्टार वाले में और उससे पहले वाले में इश्यूज है, राइट? तो स्टार वाला है और ये उससे पहले वाला है। क्या इश्यूज है? क्योंकि 1 से 3 तक जाना है हमें, दोनों डायरेक्शन में, आई में भी जे में भी। आई और जे में वन। बट आप देखोगे यहाँ पे इंडेंटेशन है। तो जो जे वाला लूप है वो एक्चुअली आई वाले लूप का ही पार्ट है। मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी। फिर 2 पे भी जे की वैल्यू 1 2 3 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 पे भी जे की वैल्यू 1 2 3 होगी, राइट? तो बस जब आई पे 1 2 3 होगी मैंने वो भी प्रिंट करवा लिया। जब आई की वैल्यू 1 है, पहले लूप के लिए देखो आई की वैल्यू 1 है, जे वाले लूप पे आए, जे की वैल्यू भी 1 हो गई, 1 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। और एंड इक्वल टू स्पेस है, मतलब एक स्पेस देके छोड़ देगा उसने, ठीक है। अभी जे लूप खत्म तो नहीं हुआ, राइट? तो 1 2 भी प्रिंट हो गया, 1 3 भी प्रिंट हो गया, यहाँ तक प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 3 तक जानी थी, 3 तक पहुंच गई, लूप खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रिंट ब्लैंक, मतलब एक एंटर आ जाएगा, ठीक है। और फिर दोबारा आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू इस बार हो गई 2। सेम चीज जे के लिए 1 2 3 तीनों रहेगी, 2 के साथ 1 2 3 प्रिंट हो गए। फिर अगेन एक एंटर आ गया, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 के साथ 1 2 3 प्रिंट हो गए, फिर एक एंटर आ गया, है ना? और फिर 4 होएगी नहीं, क्योंकि 4 मतलब एक एक्स्ट्रा लिखना होता है, तो 3 पे रुक जाएगी, ठीक है। स्टार वाला नहीं समझ आया? स्टार वाला तो बहुत सिंपल है। आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जा रही है, मैंने स्टार स्पेस एक स्ट्रिंग दी है, इनटू आई कर दिया। पहले आई की वैल्यू 1 थी, एक स्टार एक स्पेस प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 2 थी, एक स्टार स्पेस दो दो मतलब 2 बार प्रिंट हो गए, फिर 3 बार प्रिंट हो गए, 4 बार, 5 बार, ठीक है। ठीक है। अभी आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक करना है हमें आज, वाइल लूप, पहले वो कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई वाइल लूप इज फॉर जब आपके पास ना नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं होते, जब आपके पास कंडीशन होती है कोई, राइट? राइट। तो लेट्स से कौन सा एग्जांपल लें? लेट्स एक छोटा सा गेम डिजाइन करते हैं, ठीक है। मैं एक यहाँ पे नंबर प्री मेंशन करूंगा, ठीक है, और यूजर से वो नंबर गेस करना होगा यूजर को, ठीक है। जब तक यूजर वो सेम नंबर नहीं डालेगा तब तक और ट्राई अगेन बोलता रहेगा। जैसे यूजर ने वो नंबर सही डाल दिया तो वो यू विन या वो कुछ भी बोल देगा, ठीक है। सिंपल। सबसे पहले मेरे को अपना नंबर डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं नम इक्वल टू 12 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो यूजर देगा वो लेने चाहिए मेरे को, तो मैं चॉइस में ले लेता हूँ, ठीक है। यूजर से मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब वाइल लूप कैसे लगाएंगे? आई विल राइट वाइल, ठीक है। जो चॉइस है जब तक वो इक्वल नहीं हो जाती नंबर के, तो चॉइस नॉट इक्वल टू नम। यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्यों लिया? क्योंकि जो ट्राइगन वाला पार्ट है वो बार बार होएगा, यू वन तो एक ही बार आएगा, है ना? और ट्राइगन वाला पार्ट कब ट्रिगर होना चाहिए? जब यूजर ने गलत नंबर दिया है, जब यूजर ने गलत गैस किया है तभी तो ट्राइगन बोलेगा, और सही गैस कर लेता तो यू वन बोल देगा, है ना? तो जो रिपीटिंग पार्ट है इस पार्ट पूरे कोड का या इस पूरी प्रॉब्लम का, वो है ट्राइगन वाला, है ना? और ट्राइगन वाला ट्रिगर होगा जब नंबर और चॉइस इक्वल नहीं है, गलत डाला है। तो मैंने वही कंडीशन लिखी है, वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू नम,
ठीक है। इसके बाद मैं करूंगा प्रिंट ट्राई अगेन, ठीक है। और यही वाली लाइन दोबारा डालूंगा, क्योंकि दोबारा हमें क्योंकि हमें दोबारा यूजर से इनपुट चाहिए ना। ट्राई अगेन अगर मैं बोल रहा हूँ तो दोबारा इनपुट भी तो लूंगा यूजर से, है ना। दो तीन बार, तीन बार, हाँ जितनी बार भी डाले इसमें, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मैंने लिमिटेशन नहीं लगाए कि भाई 3 बार ही ट्राई दे रहा हूँ, 4 बार ही ट्राई दे रहा हूँ, जब तक गेस नहीं करते जब तक चलता रहेगा, ठीक है, समझाया। और देखो, इस वाले कोड की एक खास बात क्या है कि जब तक यूजर सही नंबर नहीं डालेगा वो ट्राई अगेन बोलता रहेगा। जैसे ही यूजर ने सही नंबर डाला ये लूप खत्म हो जाएगा, है ना। लूप नहीं स्टार्ट होगा, आगे वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं उसी लूप का भी नहीं, लूप खत्म हो जाएगा, फिनिश, पूरा ही खत्म हो जाएगा, कोड का आगे वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिख सकता हूँ, मेरे को इफ वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझा रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब तक यूजर सही नंबर नहीं डालेगा वो ट्राई अगेन बोलता रहेगा, जैसे यूजर ने सही नंबर डाला वो ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, है ना। यू गेस डेट आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। इसे एक बार रन करके देखोगे, अभी कनेक्ट होगा, गिव इट अ सेकंड। मेरे को एक सेकंड देना, मैं अब देख लो कुछ बीच में से मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं। आ गया वैसे ये अंडर गेस, लेट से मैंने 23 डाला, अच्छा 23 डाला, उसने ट्राई अगेन बोल दिया, ठीक है। 45 डाल दिया, ट्राई अगेन। 24 डाल दिया, ट्राई अगेन। तो जब तक मैं गलत डालता रहूंगा इट विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, ठीक है। बट जैसे मैंने 12 डाला, जो मेरा डिफाइंड नंबर था, बोल दिया यू गेस्ड इट, समझ आ रहा है, सिंपल इनफ, है ना। कर लो इस वाले को, ठीक है। और इस वाले को मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, जस्ट आई वांट टू सी समथिंग। ठीक है, ओके, चलिए, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, तो अब इसके पास मेरे पास लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स आती हैं
जिससे मैं एक रनिंग लूप को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अभी अगर एक आपके पास रनिंग लूप है, जैसे आप मान लो सिंपल से मैंने जो ये वाला एग्जांपल कराया था, लेट्स से ये वाला एग्जांपल कराया था जिसमें सिंपली मेरे पास वन 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके बीच में मेरे पास इस लूप को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं बताया अभी मेरे को, राइट। मेरे को बीच में रोकना पड़ जाए या कुछ आइटरेशन स्किप करानी पड़ जाए या कुछ भी ऐसा करना पड़ जाए, तो मेरे को कंट्रोल नहीं करना आता अभी लूप को। मैंने एक बार लूप लिख दिया, वो खत्म ही होता है, चलता ही है पूरा, राइट। राइट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर आप दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, इसके अंदर आप दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू में का बेसिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रेक के बारे में। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है, मान लो मैंने ना थर्ड इटरेशन पे ब्रेक लगा रखा है। ठीक है, तो भाई थर्ड इटरेशन अब डिपेंड्स ऑन मी कि पूरी होने के बाद या स्टार्ट से पहले ही वो मैं कहां पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने थर्ड इटरेशन पूरी होने के बाद ब्रेक लगा दिया, तो मतलब थर्ड इटरेशन पूरी होने के बाद लूप वहीं की वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ब्रेक लगाने का मतलब होता है सिंपल ये। ठीक है, तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सेम यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको मैं अगर रन करूंगा 1 to 10 से प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ना यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, लूप मतलब एट्रेशन पूरी होने से पहले लगा रहा हूँ, क्योंकि एट्रेशन यहाँ पे पूरी हो रही है प्रिंट आई पे, उससे मैं पहले लगा रहा हूँ। मैंने क्या किया कि इफ आई इक्वल टू 3। ठीक है, कि आई की वैल्यू जब थर्ड है, मतलब थर्ड एट्रेशन पे हूं मैं, तो ब्रेक कर दो। ठीक है, तो थ्री भी नहीं आएगा, मैंने एट्रेशन पूरी होने से पहले रोक दिया ना। ठीक है, दिस इज ब्रेक। ठीक है, अगर मैं ब्रेक की जगह यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूँ, कंटिन्यू का मतलब है कि ब्रेक में तो जैसे लूप ही रुक जाता है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि भाई जिस आइटरेशन पे कंटिन्यू हिट हुआ है, सिर्फ वो वाली आइटरेशन स्किप करनी है, फिर आगे दोबारा कंटिन्यू कर दो। सो इट विल बी लाइक 1 2 4, 3 स्किप हो जाएगा बेसिकली। देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दिस इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। आया समझ, क्लियर है, कोई डाउट? एक बार इसको भी फटाफट नोट कर लो, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बातें आराम आराम से करेंगे, हम ऑलरेडी अच्छे खासे बेस पे हैं। हो गया, ठीक है, सबने किया। हाँ, नहीं हटा नहीं रहा, ये लो अच्छे से देख लो। ठीक है, जिस जिसका होता जा रहा है उसके लिए जो क्वेश्चन है दैट इज कि जो हमने वाइल वाला क्वेश्चन किया था अभी, गेस, हाँ वाइल लूप वाला किया था ना, इसमें गेसिंग की गेम बनाई थी एक छोटी सी। उसके अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज कि अभी क्या हो रहा था कि जब भी यूजर गलत गेस करता था, तो इट वाज सेइंग कि ट्राई अगेन। ठीक है, नाउ आई वांट कि भाई यूजर को ना एक हिंट भी मिल जाए। हिंट कैसे, कि मान लो द नंबर वाज 12। ठीक है, उसने गेस किया 24। ठीक है, तो लिखा आ जाए योर गेस इज हाई। ठीक है, और मान लो नंबर वाज 12 एंड यूजर ने गेस किया कुछ 2 3। ठीक है, तो लिखा आ जाए योर गेस इज लो। पॉइंट, नंबर जो यूजर को गेस करना है, जो करेक्ट आंसर है दैट इज 12। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूजर ने गेस किया लेट्स से 30। ठीक है, तो ट्राई अगेन, एंड ट्राई अगेन के साथ साथ एक स्टेटमेंट और लिखी आ जाए कि योर नंबर इज हाई, यू गेस टू हाई। ठीक है, और मान लो अगर यूजर ने गेस किया 2 या 3, तो योर गेस इज टू लो। ठीक है, ये चीज करनी है, हर एक गेस के साथ यूजर को हिंट मिलना चाहिए। ठीक है, कि वो लो है, हाई है, क्या है। ठीक है,
सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, कर लो एक बार। तो मैं तो सॉल्यूशन करा ही दूंगा। समझ आया क्वेश्चन सबको? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन ना समझ आया हो? हाँ जी। तो ड्रैगन भी आना चाहिए। हम्म। अरे टू हाई भी आ रहा है। टू हाई आएगा अगर आपने ज्यादा बड़ा नंबर लिखा तो। अभी टू लो ही आ रहा है। अभी भी टू लो आ रहा है ना? ठीक है। हाँ एल्स भी लग जाएगा। हो गया। हो गया। बाकियों का क्या? हो रहा है बाकियों से? ट्राई कर लो। करो करो। अरे अनुष्का उसको करने दो। वो पाइथन में डाउट नहीं आ रहे हैं। Sorry। अब ऐसा ना इवेंचुअली देखोगे कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे ना, जैसे अभी आपका एक सॉल्व होना शुरू हुआ है, फिर दो दो तीन तीन सॉल्व होने लगेंगे, फिर इवेंचुअली सारे सॉल्व होने लगेंगे। नाइस। हुआ किसी का और? कर रहे हैं। अक्षत। अभी नहीं हुआ। राइट। हुआ।
आया तो है, अनुष्का चेक करना सही है कि नहीं। अरे अनुष्का चेक करने को बोला था। अनुष्का, अनुष्का बहुत एक्साइटेड है। शुभम आपका हो रहा है, कर रहा हूँ सर। है? ओके ओके करिए। सॉल्यूशन बताया जाए या चाहिए अभी 2 मिनट और? बताओ। सॉल्यूशन बताएं या 2 मिनट और? 1 मिनट दे दे, 1 मिनट ले लो चलो। पूछो पूछो। बाइनरी 0 1। बाइनरी सीखोगे? बाइनरी 0 1 ही होता है बस। हाँ मतलब अगर आप प्रॉपरली बाइनरी सीख रहे हो तो उसमें बिटवाइज वगैरह सब कुछ आता है, बिट फ्लिपिंग, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ आता है इसमें। आपको क्या जानना है बाइनरी के बारे में? करो करो। सॉल्यूशन सिंपल सा है। मेरे को क्या, देखो जब भी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई जो यूजर ने गेस किया है, अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं तो यूजर ने जो नंबर गेस किया है वो नंबर अगर मेरे जो प्री डिफाइंड नंबर है उससे छोटा है तो योर गेस इज टू लो प्रिंट करना है, बड़ा है तो योर गेस इज टू हाई प्रिंट करना है। ठीक है, क्लियर है? अब ये है तो ये है तो ये कंडीशनल आ रही है, डिफरेंस लगेगा। ठीक है, तो सिंपली मैं वाइल के अंदर लगाऊंगा। वाइल के अंदर लिख सकता हूँ इफ choices are smaller than num, print your guess is too low, else print your guess is too high। सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि भाई मैंने स्मॉल देन वाला यहाँ पे हैंडल कर दिया है, राइट? मैंने बाकी सब कुछ एल्स में डाल दिया, तो स्मॉल देन के अलावा क्या होगा? एक ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में टू हाई आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बट इक्वल टू वाला पार्ट भी तो बचा। ऐसे तो ये इक्वल टू में भी टू हाई देगा, बट ये इक्वल टू में टू हाई नहीं देगा। अब इसका रीजन बताओ क्यों? कहाँ लिखा है इक्वल टू 12? आपने कहा लिखा है इक्वल टू 12? नहीं आंसर तो सेम है, वो तो ठीक है, आंसर अभी को फिर देख लेता हूँ। आपने कहाँ पे लिखा है इक्वल टू 12? वही तो कह रहा हूँ। न्यू कैसे तो लास्ट पार्ट है ना, वो तो लूप खत्म होते ही आ जाएगा।
रीजन रीजन बीइंग कि हमने यहाँ पे मतलब आप क्लोज थे, हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है ना। अगर नॉट इक्वल टू है तभी इस लूप के अंदर जा रहा है, अगर इक्वल टू है तब तो फिर जा ही नहीं रहा है इस लूप के अंदर। ठीक है, तो हमारा इक्वेट वाली कंडीशन यहाँ पे हैंडल हो गई है, लोअर देन यहाँ पे हो गया, बचा वाला ग्रेटर देन यहाँ पे हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो। आप क्या आपका कोड अलग लिखा आपने? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अच्छा, मतलब आपका टेक्निकली ठीक है, बट आपने जो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है, इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, क्योंकि द पॉइंट इज, मैंने बताया ना यहाँ पे हमने, जब तक वो इक्वल टू है वो इस लूप के अंदर आएगा ही नहीं। अगर दो नंबर इक्वेट हो जाते हैं तो वो लूप चलेगा ही नहीं ना, ये वाला ये पॉइंट गलत नहीं है आपका भी। ठीक है सही, बट आपने एक्स्ट्रा लगा रखा है बस, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। समझ आया? और आपने बस डिफरेंस बीइंग कि आपका ट्राइगन पहले आता है, टू लो टू हाई बाद में आता है, मेरा टू लो टू हाई पहले आता है फिर ट्राइगन आता है, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम ही चीज है। आया समझ? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। क्या चीज? हम्म, मतलब अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हो कि यहाँ चॉइस अगर उसने पहली बार में सही डाल दिया तो वाइल आना ही नहीं चाहिए, वाइल आएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही मैच नहीं हुई ना वाइल की। वाइल लूप स्टार्ट होने की कंडीशन है ना कि दोनों नॉट इक्वल टू होने चाहिए। अगर आपने पहली चॉइस में ही इक्वल टू डाल दिया तो वाइल लूप चलेगा ही नहीं सीधा, क्योंकि एसिड टाइट आ जाएगा। नहीं, बाहर नहीं चलता, ब्रेक एंड कंटिन्यू सिर्फ लूप्स के अंदर की पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट किया। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास शॉर्ट हैंड इफ था, जैसे मेरे पास शॉर्ट हैंड इफ था, वैसे मेरे पास शॉर्ट हैंड लूप्स भी होते हैं, शॉर्ट हैंड फॉर भी होता है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना वही 1 to 10 वाला जो ये वाला पार्ट था इसी को करते हैं। ठीक है, जो आई विल डू प्रिंट। अब ना, जब मैं शॉर्ट हैंड लूप्स की बात कर रहा हूँ तो हमेशा वो एक लिस्ट के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो आई विल डू एक लिस्ट एक्स फॉर एक्स इन रेंज 1 to 11। ठीक है, समझाया? एक्स इज द मेन वैल्यू जो मेरे को चाहिए, है ना, और ये मेरी रेंज हो गई, मतलब लूप की स्टेटमेंट हो गई, शॉर्ट हैंड वो हो गया ना लूप। मैं इसको रन करूंगा तो सिंपली एक लिस्ट आ गई मेरे पास सारे नंबर्स की। बेसिकली हाँ, आप कह सकते हो शॉर्ट हैंड लूप्स कहते हैं इसे, सिर्फ लिस्ट प्रिंट करने के लिए होता है, काफी सारे काम होते हैं इसके। ठीक है, इसका और काम होते हैं जब मेरे को लेट्स से लूप के अंदर एक लूप चलाना है, इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग इन द नेक्स्ट लाइन ना, वो रेंज ही समथिंग डिफाइन करनी है कि उसके ऊपर इटरेट करे, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के ऊपर इटरेट करे। कोड छोटा करने के लिए, हाँ बेसिकली उसी तरीके से कह सकते हो। इसका ना मेन काम आता है जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हो ना, तो आप बस लाइंस बढ़ाने के पीछे कम भागते हो, लॉजिक को सिंप्लीफाई करने के पीछे ज्यादा जाना चाहिए हमें ना, तो वहां पे ज्यादा काम आता है ये। ठीक है, अब जैसे ये शॉर्ट हैंड लूपिंग है, मैंने एक शॉर्ट हैंड कंडीशनिंग भी बताई थी, ठीक है, वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ मैं सिर्फ इफ विल डाल सकता हूँ। ठीक है, इफ एक्स परसेंटेज टू इक्वल टू 0। एक्स परसेंटेज टू से क्या होगा पता है? परसेंटेज क्यों यूज होता है? डिवाइड तो होता है लेकिन नॉर्मल डिवाइड नहीं होता परसेंटेज वाला, रिमाइंडर आता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है
उसको 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आया तभी यहाँ पे आना चाहिए, वरना स्किप कर देगा। बेसिकली इसमें सारे इवन नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को ऑड चाहिए तो मैं इसकी जगह पे सिर्फ नॉट इक्वल लगा दूंगा। समझ आ रहा है? शॉर्ट हैंड इफ एंड शॉर्ट हैंड लूप्स किस तरीके से यूज हो रहे हैं, क्लियर है? कोई डाउट है? फिलहाल तो नहीं है, लिख लो इसे। कोई बात नहीं, आप घर जाओ प्रैक्टिस करो। तो घर जाओ आराम से प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में पूछ लो। जितने ज्यादा डाउट आएंगे उतने ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और बेसिकली अगर डाउट नहीं आ रहे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये हाँ एक बैच है जो ये कर रहा है अभी, उसका बेसिकली लास्ट ही पार्ट चल रहा है। हो गया, डन। क्वेश्चन दे। ठीक है, अभी जैसे हमने स्टार्स से एक ये बनाया था, इसको ट्रायंगल बनाना है। मुझे ना जैसे इधर स्लांट है ऐसे ही इधर भी स्लांट हो गया, ऐसे पूरा ट्रायंगल बनेगा। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ रहा है? कर पाओगे? सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल थिंकिंग बनाने के लिए, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी करने के लिए। हाँ हाँ, आराम से निकालो। ठीक है, 5 से 10 मिनट आप इसको ट्राई करो, नहीं होता है फिर एक हिंट दूंगा। ठीक है, हाँ। मैं तो देख लेता हूँ हम लोगों को कुछ हो रहा तो नहीं है बीच में से। डिफर आ गया। ये क्वेश्चन और होगा, बाकी तो हमने सब कुछ कर लिया है। हम्म, 1 2 3 होंगे। जैसे यहाँ पे प्रिंटेड है ऐसे सेम प्रिंट होंगे। नहीं, उल्टा ट्रायंगल नहीं, प्रॉपर नहीं नहीं नहीं, दोनों तरफ से स्टार्टिंग होता है जो। हाँ, ड्रॉ भी कर देता हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके का ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ।
ऐसा ट्रायंगल बनाना है क्या? इसमें रोज ज्यादा होती है, इसमें 6 रोज होती है जहां तक मेरे को याद है। अच्छा नहीं, इतनी ही होती है। समझ में आ रहा है कैसे क्या होगा? तो एक छोटा सा देखो, इसके अंदर बेसिकली जो आपने ये वाला कोड लिखा था ना, ये एग्जैक्टली सेम लिखना है। ठीक है। बट आपको देखना क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो और अब इस वाले में देखो, तो इस फर्स्ट स्टार के आगे 4 स्पेसेस होंगे। 1 2 3 4। नीचे 4 रोज हो रहे हैं, 4 स्पेसेस आ रहे हैं। सेकंड वाले जो पहला स्टार है, इसके आगे कितने स्पेसेस होंगे? 3 2 1 0। करेंगे पॉइंट। एक लूप तो आपका जो स्टार वाला चल रहा है वो तो सेम एज इट इज चलेगा। एक लूप आएगा स्पेसिस के लिए, स्पेसिस डालने के लिए। हाँ, दो लूप है ये। हम हॉरिजॉन्टली भी तो चीजें एडिट कर रहे हैं ना। हाँ, सिंगल लूप से नहीं हो पाएगा ये। टेक्निकली आप चाहो तो कर सकते हो, बट वही कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने वाली बात हो जाएगी वो। हम्म। नहीं नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट है कॉमा के बाद।
हुआ किसी का? 9:02 हुए, 9:05 तक टाइम देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देंगे। हम्म। मैं आपकी बात ही नहीं समझा। इनर लूप पे रेंज आउटर लूप की, हाँ। क्योंकि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे पता लगेगा वरना। नहीं मतलब इस वाले में तो आप टेक्निकली मेंशन कर सकते हो इनर लूप को अपने आप। हो गया? नहीं हुआ। ये भी सही है। ठीक है, वो नहीं बना बट पैटर्न तो नाइस। फायरवर्क्स टाइप। पिज्जा, ये अचीव करके दिखाओ। बता सॉल्यूशन। नडोर। चलो। जिसको देखना हो देख लेना, मैं भी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। मतलब मैं भी फिगर आउट ही करूंगा, मेरे को भी याद नहीं है कोड। जिसको अपना करना है वो अपना कर सकता है अभी। कुछ पैसे चाहिए। अगर करना है तो शुड।
चल चल इसे छोटा जो है 5 देखिए 1 5 से बन जाएगा 5 4 अच्छा क्या पैटर्न सही आ रहा है पैटर्न ठीक आ गया ठीक है किया गया मैंने बेसिकली सिंपल वही है देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एग्जैक्टली वही है बीच में मैंने स्पेसिस के लिए एक नया लूप डाल दिया ठीक है किया गया मैंने कि भाई मैंने एक रेंज स्टार्ट करी 5 से आई तक ठीक है लेकिन रिवर्स में क्योंकि देखो नंबर ऑफ स्टार्स अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो बढ़ रहे हैं बट नंबर ऑफ स्पेसिस जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो कम हो रहे हैं 4 3 2 1 इस तरीके से चल रहा है राइट तो जो अंदर वाला लूप होगा वो रिवर्स में चल रहा है इसलिए ठीक है तो सबसे पहले लूप में देखो आई की वैल्यू हुई 1 ठीक है आई की वैल्यू हुई 1 यहाँ पे जे की वैल्यू हो गई 5 ये 5 से 1 तक जाएगा 5 4 3 2 ठीक है इतना चलेगा बट यहाँ पे देखो जे का मैंने कहीं पे ना यूज नहीं किया है तो मुझे जे की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता जो इंटरनल लूप है ये चलेगा कितनी बार अगर आई की वैल्यू 1 है तो जो जे वाला लूप है कितनी बार चलेगा 4 टाइम्स ठीक है मैंने क्या किया प्रिंट स्पेस एंड एंड इक्वल टू नल मतलब सेम लाइन में रहेगा ठीक है 4 टाइम्स चल रहा है लूप 4 टाइम्स चल रहा है 4 स्पेसिस आ गए एक साथ ठीक है और लास्ट वाले स्पेस के बाद भी कर्सर वहीं पे रहेगा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि एंड इक्वल टू ये लगा हुआ है एम्प्टी उसके बाद स्टार स्पेस प्रिंट हो गया के बाद स्टार स्पेस इंटू आई टाइम्स आई की वैल्यू बनी है तो एक बार स्टार स्पेस प्रिंट हो गया 4 स्पेस एक स्टार अगली बार आई की वैल्यू 2 हो गई ठीक है ये वाला लूप कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स 3 स्पेस 2 स्टार ठीक है आई की वैल्यू 3 हो गई ठीक है ये वाला लूप कितनी बार चलेगा 2 स्पेस 3 स्टार आई की वैल्यू 4 होगी ये वाला लूप कितनी बार चलेगा एक बार 1 स्पेस 4 स्टार आई की वैल्यू 5 हो गई 5 से 5 पे जाएंगे लूप चलेगा ही नहीं 0 स्पेस 5 स्टार 5 और 5 हो गया ना की वैल्यू 5 हो गई जो ये दोनों नंबर इक्वल हो गए स्टार्ट और स्टॉप इक्वल हो गए ना तो लूप को चलने की स्पेस ही नहीं है मेरी बात समझ मतलब सोचने बैठूंगा 1000 तरीके निकल जाएंगे आप सोच कर आराम से और कोई तरीके से कर सकते हो तो टेक्निकली एक लूप से भी किया जा सकता है इसे मैं ऐसे कर रहा था कि n माइनस आई कर देना और आई इटरेशन लेकिन ये देखो ना सबसे लास्ट वाला जो लाइन है उसमें n मान लो मैंने नंबर दिया 5 5 माइनस आई 4 पे एक हाँ जो ये आप अप्रोच यूज कर रहे हो ना इसको जब आप एक्चुअली कर पाओगे यही बन जाएगा नहीं होगा नहीं भाई मैं कह रहा हूँ कि इस अप्रोच को जब आप फाइनलाइज करोगे ना यही कोड बन जाएगा इस अप्रोच को प्रॉपर जब वर्क कर लोगे ना इसके ऊपर जब कोड फाइनली लिख लोगे इस अप्रोच से यही कोड है इसका रिजल्ट अब यही इसी अप्रोच पे हो हाँ आपने क्या बोला एन हम 5 को एन मान ले और फिर n-1 करते करते नीचे से ऊपर जा रहे हैं ठीक है राइट आपने आई को स्टार माना आई के लिए स्टार से n-1 कर रहे हो आई में आई को स्पेस मान रहे हो आप आई को स्टार ही मानोगे अपनी अप्रोच में n-1 तभी तो करोगे नीचे से ऊपर जाने के लिए n स्टार है क्योंकि बाद में 5 नंबर लिए ठीक है n स्टार मान लिया हमने और स्पेस प्रिंट कराने के लिए मैंने आई लिया है n माइनस आई करके अप्रोच ओके लेकिन मैं दोनों ले रहा हूं दोनों साइड स्पेस चाहिए नहीं दोनों साइड स्पेस क्यों डालना है बाद वाला तो फर्क नहीं पड़ता ना हमें वही तो ऐसा करना तो कैसे बनेगा नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि इवेंचुअली जब आप इस अप्रोच पे वर्क करोगे ना इसमें आपको 2 3 दिक्कतें आएंगी उसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा इसका जो बेस बनता है ना वो इस तरीके से बनता है सही नहीं मतलब वैसे तो ये प्रिंट है और यहाँ पे बीच में 5 स्टार प्रिंट हो रहा है दोनों जगह n माइनस आई प्रिंट हो रहा है स्पेस आया अरे मैं भूल गया था कंट्रोल अच्छा नहीं वाला कंट्रोल प्लस करना वैसे कंट्रोल प्लस टूल हो रहा है हाँ
ठीक है, हमने इंटू एन माइनस आई किया, अपने आई की वैल्यू आई से तक चलाई, 5 आई से यहाँ पे सबसे पहले n+1 आएगा, लूप में एक एक्स्ट्रा डालते हैं, जे इन रेंज एन, एन टाइम्स चला रहे हो आप, ठीक है, मैंने ठीक है, हाँ अप्रोच आपकी ठीक है, इन दी एंड ये बन जाएगा, आपका जो कोड है इन दी एंड वही बनेगा। यहाँ पे 1n लिखा था, मैंने ऑलरेडी नंबर ले रखा है, मैंने इसलिए 6 लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आपने अगला लूप n तक चलाया, आपने अगला लूप n तक चलाया, ठीक है, जे वाला लूप अपने इंटरनल लूप n तक चला रखा है, रेंज में n लिखा हुआ है, लेट्स से n की वैल्यू 5 है, ठीक है, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे 5 आता, जो कि गलत हो जाता, 1 to 4 ही चलेगा फिर, हाँ तो आप +1 करोगे तो इसलिए 6 आ रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, राइट। आपने जो अगला लूप है वो n तक चलाया, ठीक है, आपका जो लूप है वो इंक्रीजिंग लूप है, वो 1 से 5 तक जाएगा, राइट, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं भी अपने को इंक्रीजिंग कर सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे सिंपली 5 लिख सकता हूँ, तब भी सेम ही आएगा। ओ नेट, रुको, 5 4 टाइम चलना चाहिए, 4 स्पेसेस आ रहे हैं, अच्छा हर एक में ही आ रहा है ना, 5 माइनस 6 माइनस आई कर देंगे इसमें, हाँ क्योंकि देखो आपने जो n तक चलाया, हाँ स्पेस प्रिंट करा दो, राइट, हाँ आई की वैल्यू में 5 नहीं 4 स्पेसेस, 5 तो नंबर आया, चलेगा तो 4 बना, 0 1 2 3 4, प्रिंट क्या फर्स्ट टाइम के लिए 4 बिल्कुल प्रिंट कर दो। बिल्कुल, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, बट हाँ कर सकते हैं, समझ आया इतना, ये वाला कोड समझ आया है? कोई डाउट, क्लियर है? एक क्वेश्चन और दे, क्योंकि अगला टॉपिक आज शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन दे देते हैं, लेट्स डू वन थिंग, सारा नहीं दें असाइनमेंट में से कोई देते हैं, अच्छा हाँ, वर्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, और डिक्शनरी की नहीं, डिक्शनरी में कैलकुलेट करते हैं, एक स्ट्रिंग की वर्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कहीं से भी आप कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ उठा लो, विकिपीडिया से, गूगल से, कहीं से भी कुछ भी सर्च करके, ठीक है, एक कोई भी पैराग्राफ उठा लो, ठीक है, उसमें हर एक वर्ड कितनी बार अकर कर रहा है उसकी मेरे को एक डिक्शनरी रिटर्न करनी है आपको, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, लेट्स से the fox is going
वैसे आपको पता है ना कि टर्मिनल के जिस तरीके से प्रिंटिंग होती है टर्मिनल के ऊपर, जिस तरीके से एक्चुअली प्रिंटिंग होती है, उसकी वजह से ना स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो पाता है बना पाना। ये वो इवन सा होता है। हाँ, क्योंकि द पॉइंट इज जो स्पेसेस में कैलकुलेट करता हूँ वो, तो इवन आप 4 स्टार ऐसे डालोगे, 4 स्टार ऐसे डालोगे, तब भी वो रेक्टेंगल ही दिखेगा। हाँ, तो इसलिए मैं रेक्टेंगल ही बोला था। स्क्वायर में rectangle की तरह तरीके से चार्ट क्योंकि वही है ना कि ये वाले स्पेसिस की विड्थ अलग है, ये वाली स्पेसिस की विड्थ अलग है। यही सेम चीज टर्मिनल पे भी होती है। क्वेश्चन इज कि आप कहीं से भी विकिपीडिया से कहीं से भी एक पैराग्राफ ले लो, किसी भी चीज का पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। आपको उसके लिए एक वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी रिटर्न करनी है। वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी क्या होता है कि भाई सबसे पहले आपको उस पूरे पैराग्राफ में से यूनिक वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। और जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, हर एक वर्ड कितनी कितनी बार आ रहा है। जैसे मेरा वाला जो सेंटेंस था, हेलो द हेलो भी हटाई देते हैं यहाँ से, द फॉक्स इज गोइंग टू द रेस्टोरेंट, ठीक है। द है, द 2 बार आया, तो यहाँ पे द 2 बार दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से डिक्शनरी बना दी कि द इज द की, एंड वो कितनी बार आया वो वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फॉक्स की बात करूँ, फॉक्स एक बार आया, इज भी एक बार आया, गोइंग भी एक बार आया, टू भी एक बार आया, फोर भी एक बार आया, ठीक है। समझ आया? समझ आ गया ना? ठीक है। श्योर श्योर, नो इशू। बाय। इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर इफ स्टेटमेंट नहीं, यूज तो नहीं होना है। देखो मैं सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू में सोच के बता रहा हूँ, मे बी यूज भी होने लगे, जब कोड लिखने बैठूंगा तब मैं कुछ ज्यादा क्लियरिटी आएगी उस चीज की, ठीक है ना। तो अगर आपको यूज करना है, देखो इन दी एंड कोड से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। आप इफ लगाना है इफ लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। अब जिस भी तरीके से सोचना चाहो उस तरीके से सोचो। हम्म, एक हाँ मुश्किल है, मैं बोलता से मुश्किल है तो एक। सेंस बनवा दूं, ठीक है। साइड है ये, ठीक है। आप यूजर से पूछ लो, आप डिफाइन कर दो कि कितनी है, ठीक है। तो 4 है, जितनी भी है उतना ले लो, ठीक है? फोन संभालो, फोन से जाएगा। 5 ले लो, 4 ले लो, वैसे यूजुअली इसको हमेशा ना इवन में लोगे बेटर रहेगा। अच्छा मतलब हाँ, कोड वाइज नहीं बता रहा मैं, तो लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। हमने इसे 4 ले लिया, ठीक है। अगर आप सेकेंड और थर्ड रो देखो, ठीक है, तो पहले तो बीच वाली 2 ही रो है, इसका हाफ, जो स्पेसेस आ रहे हैं वो भी इसका हाफ। इसका हो सकता है ऐसा,
का हाफ 3 पर 3 जगह ऐसी तो होगी ना जो जिसमें लगेगा बड़ा वाला हो जाए बीच में से सॉरी 6 का हाफ 3 है ना हाँ तो 3 खाली होगा राइट 3 स्पेसेस आएंगे या खाली हो गए हाँ पर 3 भरी हुई है फिर राइट नहीं 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 मैं तो सिर्फ स्पेसेस के लिए बता रहा हूँ ना ओके आप एक स्टार मैन्युअली डालो स्पेसेस को उसके हाफ करके डाल दो फिर एक स्टार डाल दो क्योंकि बीच वाली रोज तो ऐसी बनेंगी पेज को हाफ करके डाल दो पहले एक स्टार डालो फिर इसको हाफ करके डाल दो और फिर और स्टार डाल दो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भेज दिया ठीक है प्लस कर लो या एफ स्ट्रिंग के अंदर दे दो अगर या एफ स्ट्रिंग के अंदर सिंपली ये कर दिया ठीक है कोड स्टार्ट किया एक स्पेस दिया उसके बाद मैंने एक स्टार आ गया उसके अंदर फिर मैंने स्पेस और जो भी मेरी आई की वैल्यू है इनटू i/2 हो गया पॉइंट लास्ट में एक स्टार और आ गया ये सेकंड रोज हो गई और ये वाला जो लूप है जिसमें ये प्रिंट होगा वो भी i/2 टाइम चलेगा मतलब i/2 + 1 हो रहा है क्योंकि 4 है ये यस ठीक है बीच में जो ऐसी रोज होंगी जिसमें ये वाला पार्ट चाहिए वो तो 2 बार आएगा ना इसलिए काफी कम पड़ेगा क्या काफी कम आंसर पड़ेगा नहीं मतलब इसमें ऑर्डर लूप लगाने की कोई टेक्निकली जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक सिंगल आई टाइम से कर सकते हो इसके पहले स्टार प्रिंट कर दो स्टार है स्टार इनटू आई कर दो इसके बाद भी एक स्टार इनटू आई प्रिंट करा दो समझ गए तो अब आप आई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आई नहीं मतलब एन हो जाएगा ये तो एन ले लो आई तो यहाँ पे आई गया ना ग्रेट बुक है आई तो हम तो लूप का चला रहे हैं ना सिर्फ कि इतनी बार चलना चाहिए हमें नंबर नहीं चाहिए सर हाँ मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पहले मैं टेक्स्ट दे दिया उसको क्या कहना ये मैंने उन वर्ड्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ठीक है और बिल्कुल मैं सही चाहती हूँ कि वो वर्ड टू वर्ड पढ़े तो उसके लिए क्या बनाना लिस्ट का क्या नाम है टेक्स्ट डॉट स्क्रिप्ट कर दिया ना मैंने तो नहीं कहीं पे तो स्टोर किया होगा लिस्ट को आपने सीधे सीधा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लिखा हुआ है मैंने टेक्स्ट लिखा कैट और नॉग रैंडम वर्ड्स नीचे मैंने वर्ड्स लिख के इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट तो कर दिया वर्ड्स लिखा ना आपका वर्ड्स words आपका लिखा है। लिस्ट का नाम वर्ड्स है हाँ तो आपको लिखना है फॉर आई इन वर्ड्स और आई इन वर्ड्स हाँ तो लूप वो एक एक करके एक्टिवेट करेगा मतलब आई की वैल्यू आती रहेगी एक एक वर्ड हाँ मतलब प्रिंट कर लो या फिर एक बेसिकली डिक्शनरी चाहिए ना मेरे को तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बना के उसके अंदर वैल्यूज डालते रहोगे ना हाँ फॉर आई इन वर्ड्स अविनाश आपको निकलना तो आप निकल जाओ फिर कर लाना इस क्वेश्चन को क्योंकि हम इसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं अभी ठीक है ना लेट ना हो जाएगा अभी ये दो 5 मिनट देता हूँ फिर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा दिया जाए सॉल्यूशन दिया जाए ठीक है
मैं तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देखना है तो देख लेना। देखो आ गया मेरा। ओ, ये जिसको सॉल्यूशन देखना हो वो देख लो, दिस इज द सॉल्यूशन। जो अभी कर रहा है अपना वो कर सकता है, ऐसे ही होगा। कोड तो आगे समझ आ रहा होगा, जो ऑलमोस्ट हो गया है। तो कोड पढ़ लो, नहीं समझ आएगा तो बता देना, समझा दूंगा। इसमें 2 लूप लगा दे तो कैसे बचे? इसमें 2 लूप लगाते हैं। अभी हो गया, अभी नहीं हुआ आपका, अभी तक अभी भी कहाँ हुआ। हल्दी इसको करो ना, आपने कितना 4 और 6 लिया है ना, यस, -1 भाई। माइनस रुको 1 मिनट, आपने स्टार किया, 6 स्टार आ गए, सबसे पहले स्टार स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं ये क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 6 to 12 हो गए, और एक स्टार चाहिए हमें, स्पेस इनटू एन स्पेस दे देते हैं। नहीं, एन कैसे दोगे आप, एन 6 पे से दोगे, 6 ज्यादा हो जाएंगे ना, आप एन दोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे मेरे ख्याल तो इससे। अच्छा नहीं, ठीक है, n+1 कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये इस तरीके से ही सॉल्व होता है एक्चुअली ये। यहाँ पे क्या हो गया, string integer, अरे एरर क्यों आया? वो n+1 हो गया था ना यहाँ पे, तो स्पेस इनटू एन बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, एडिशन बाद में होगा ना, तो वो जितने भी 6 स्पेसिस थे उसमें 1 ऐड करने का ट्राई कर रहा था।
ये हो गया, इसको भी स्पेशल हाँ यहाँ पे भी स्पेस डाल दो। एंड रिमेम्बर ये ना आपका फिक्स के हिसाब से डिजाइंड है, अब से नंबर चेंज करोगे ना। हाँ हम्म, हो गया वाला आप सबका विदाउट कोई। रीडिंग करी हमने, ऊपर नीचे हमने 4 मिनट कर दिया इनको, हाँ मतलब टेक्निकली आप इसे लूप से भी कर सकते हो, बट पॉइंट क्या है, बहुत सिंपल कर नहीं पॉइंट ही नहीं है ना उसका। एक शेप विद पर्टिकुलर साइड्स अगर आपको बनाना है, अम, उसके लिए लूप लगाने की नीड है ही नहीं, क्योंकि मैं एन की वैल्यू लेके जस्ट जो सेंट्रल लूप है, मेन पॉइंट जो स्पेसिस का है ना बीच वाले, उनको कैलकुलेट करने का, तो मैं उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला फिगर आउट करना चाहूंगा, तो फिर मैंने की वैल्यू ले लूंगा यूजर से बस। के अंदर शायद आउटपुट कुछ प्रिंट नहीं करता हूँ, ऐसे इसके अंदर उसके अंदर भी कर सकता है। बट यूजर बता दे रहे थे कुछ, और इनर लूप में तो कुछ प्रिंट करता है, रो 1 वो पढ़ता है, फिर रो 2 में जाता है तो वो इनर लूप पढ़ता है, फिर दो नहीं द पॉइंट इज कि हमारा भी आउटर लूप प्रिंट क्या कर रहा है, वो सिर्फ एंटर ही तो कर रहा है एक। ओके बाय, है ना, वो सिर्फ एंटर ही तो कर रहा है, हमारा जो स्टार वाला पैटर्न था उसमें भी। और क्या किया था हमने, अच्छा हाँ प्रिंट करवाया था हमने, स्टार्स उससे प्रिंट करवाए थे, मतलब तो चेंज भी किया जा सकता है, ऐसा कोई इशू है नहीं कुछ भी। हम्म, सिर्फ आउटर लाइन चाहिए, बताओ आगे आप। समझ गया वो, समझ गया है वो, ये दोनों समझ गया है। अभी हमने स्क्वायर बनाया है ऐसे ही। ये तो बहुत हार्ड नहीं मतलब 1 2 2 3 5 हो सकता है, हो सकता है। नहीं ये जो आप सीख रहे हो ना, एक्चुअली दो चीजों में हेल्प करता है, एक तो आपको लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होती है इससे, और अगर आप बाई चांस कभी ना रेंडरिंग वगैरह में जाते हो, जो पॉलीगन रेंडरिंग होती है, मतलब जो 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, गेम डेवलपमेंट वगैरह में जाते हो, तो वहां पे ये सब पैटर्न्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। पहले मैं ट्राई करेगा, उसके बाद फिर मैं दिमाग लगाऊंगा। हाँ यार पहले ये ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद मैं दिमाग लगाऊंगा। मैं कर ही लेगा तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर, नहीं होगा। हाँ चलो मैं भी सोचता हूँ। मैं कोड लिख लो, फोटो खींच ले हो, 1 and 5 चाहिए हमें। स्पेसिफिक स्टार चाहिए, हाँ 4 स्पेसिस आ रहा है, एक स्टार आ रहा है, फर्स्ट स्टार तो सिंपली हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। हम्म,
This will be 5. अब तो चाहिए विद 0 स्पेस, फिर एक स्पेस 1 3 1 2 1 से 1 3 5 पे जाएगा, लेकिन 2 के साथ स्टार्टिंग में स्टार्ट चाहिए, तो स्टार आ गया। क्या इस तरह चाहिए कि फोल्ड हो गया हमें, फिर 1 होगी, 4 3 2 1 था, 4 तो हो गया, 5 हो गया, 4 चाहिए। ना मैं तो अभी नंबर्स फिगर आउट कर रहा हूँ। मेरा ये वाला साइड हो सकता है। अरे बहुत अलग किया है आपने एक्चुअली। अगर कोड ये साइड बनाने के लिए लिखा होता तब हम दूसरा साइड बना लेते। आपने कोड कुछ भी लिखा है, आपका आ गया है वो साइड। स्पेसेस नहीं आने हैं। ठीक है, 4 आने हैं सिर्फ, 7 प्लस 5 आने हैं, प्लस 4 किया था, एक से ज्यादा है तो इसमें 3 2
ठीक है, तो अब हम इस वाले को चेंज कर सकते हैं, स्टार स्पेस 4321 इसका पूरा। अरे ये तो मैंने प्रिंट किया हुआ है। 5 4 3 2 1 हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। मतलब 3 फॉल्ट यूज कर सकते हैं। 3 लूप। देखो अकॉर्डिंग टू मी पहला और लास्ट वाला तो मेरे को स्टैटिक रखना पड़ेगा, सेम प्रिंट रखना पड़ेगा ना, उसको तो पैटर्न में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। मतलब हाँ टेक्निकली आप 5 और 1 देख रहे हो तो पैटर्न बन रहा है एक, तो लीडिंग स्पेसिस का तो बन रहा है। एक स्पेस के लिए, एक स्टार्स के लिए, फिर एक बीच वाली स्पेस के लिए और बीच वाले स्टार्स के लिए करेंगे तो स्पेस तो करना नहीं होगा, तो स्टार ही करना होगा एंड देन और स्पेस के लिए सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, आपके वाले पे सोच सकते हैं। देखो सबसे पहले एक ये 5 4 3 2 1 कर लेते हैं। तो फॉर रेंज 5 से स्टार्ट करना है हमें, 1 तक जाना है, 0 -1 और तो प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएगा, ठीक है। लीडिंग स्पेसिस हैं तो स्पेस स्टार आई कॉमा एंड इक्वल 70, ठीक है। लीडिंग स्पेसिस तो यहाँ से आ गए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सॉर्ट हो गया। अब एक स्टार शुरुआत के 4 में है, लास्ट में, अच्छा लास्ट में स्टार स्पेस बीच में स्पेस है, दैट्स व्हाई। तो इसको मैं सिंपल 1 तक 2 तक जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 5 4 3 2 1 है ना, 5 4 3 2 1 स्टार के लिए तो चेंज हो ही नहीं रही, 5 अगली बार में तो 1 प्लस से स्टार्ट कराते हैं ऐसे। 4 3 2 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। सॉरी। आउटपुट हो गया, चैट जीपीटी को दोगे? दो दो, तो स्टार हो जाएगा प्लस एक स्टार आएगा, प्लस जो बीच वाला स्पेस है वो 1 3 5 पे जाना है हमें, फर्स्ट बार के लिए 1 चाहिए, फिर 3 फिर 5। -3 1 ये चीज 1 3 5 को हमें लूपिंग करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम्म, वही तो उसी में अटका हूँ, जे को कैसे लाएंगे, आए तो चल गया, फिर बाकी तो हो गया है। सिर्फ जो ये वाला स्पेस का मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है वो बचता है, बाकी तो हो गया, बाकी तो तीनों स्टेटमेंट हो गई।
इसको किससे मल्टीप्लाई, किस तरीके से हम 135 पे इटरेट करें बिना डिफरेंट लूप में जाए, दैट इज द प्रॉब्लम। एक मिनट, ये हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 4 + 1 से स्टार्ट कराएं, और ये रेंज है इन रेंज। मेरे को सबसे पहले एक स्पेस चाहिए, दो पार्ट में डिवाइड कर ले, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चार फोटो करा सकते हैं, हाँ, चार फोटो करा सकते जितने मर्जी लगाओ, कोई लिमिटेशन थोड़ा ना है। ठीक है, मेरे को इससे पहले तो हो गया। Nice. वो 135 चाहिए वो इसमें। इफेक्ट लगा रखी है, इफेक्ट लगा दी है। समझ गया मैं क्या किया उसने। क्या हो गया, अरे अच्छा, पर आई वो चल रहा है ना। क्यों कोशिश से आ रहा है, सिंगल वैल्यू चाहिए। नॉर्मली नहीं पॉसिबल है, इस पैटर्न को नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है ये। हाँ, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी पूरी इसमें, वही कह रहा हूँ, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसका। हाँ, नॉर्मली फोर लॉजिक से नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये पैटर्न रेप्लिकेट करना है बेसिकली। हमें बेसिकली ये वाला प्रिंट पैटर्न रेप्लिकेट करना है। इसमें 5 4 3 2 1 को रेप्लिकेट कर लोगे, ठीक है। 5 4 3 2 1 तो सिंपल उल्टा लूप चल रहा है। 1 3 5 को भी रेप्लिकेट कर सकते हो, तो 1 3 5 है सेकंड वाला, तो रेप्लिकेट कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज लास्ट में स्टार स्पेस को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जब 1 3 5 को हमें रेप्लिकेट करना है, वो हमें टेक्निकली इस लूप के पैरेलली चलाना है, दो लूप को पैरेलली चलाना है। करेंगे पॉइंट, दो लूप को पैरेलली कैसे चलाओगे? हाँ मतलब देखो ना, 5 4 3 2 1 पे एक लूप बना लगा दिया मैंने, इजीली लग जाएगा। 1 3 5 पे भी एक लूप इजीली लग जाएगा, ठीक है। बट इन दोनों लूप को पैरेलली कैसे चलाऊंगा? इसके अंदर चलेगा ना ये वाला, तो करेंगे पॉइंट, पैरेलली चलाने का पॉइंट वो बनेगा ही ना। सॉरी, चलाया नहीं, मैं तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है अभी सिर्फ। तो इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं, इसको हम वो कर सकते हैं, स्ट्रिंग एक बना दूं, उसमें अपडेट करता हूँ वैल्यूज, करेंगे पॉइंट। अरे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी, उसके अंदर मैं वैल्यूज डालता रहूं, है ना। लास्ट में स्ट्रिंग प्रिंट करा दूंगा, वो कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर तो पूरा कंट्रोल होगा ही मेरा। ये सब हमें प्रिंट प्रिंट के द्वारा छापा है। हाँ, ये मैंने प्रिंट लिख के छपा हुआ है, वो तो कह रहा हूँ, मैं पैटर्न अभी देख रहा हूँ ना इसमें कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो इफ एल्स तो हो लगा के हो ही जाएगा, मैं कह रहा हूँ। क्या
ChatGPT का इफ एल्स लगा के तो हो ही जाएगा। वही यार इफ एल्स लगा के तो हो ही जाएगा। लॉजिक तो कुछ है ही नहीं ना फिर, यार लॉजिक तो कुछ है ही नहीं ना उसमें। लॉजिक तो ChatGPT वाले में कुछ है ही नहीं ना। हाँ तो ठीक है, इसको मैं फिगर आउट करके रखता हूँ आज। ठीक है, हाँ मैं इसको आज फिगर आउट करके रखता हूँ। नहीं इसमें मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा, मेरे को फॉर्मूला पूरा बनाना पड़ेगा इसका। पूछो, कोड दिखा दो, कोड दिखा दो, वो तो फिगर आउट कर लिया हमने। हाँ। इसने हैंड आउट लगा दिया फिर। हाँ हर शेप का हर नंबर का भी कोड अलग होगा। स्क्वायर का कोड दिखाओ, ट्रायंगल का भी कुछ ऐसे बनेगा, वैसे दिखा दो। हाँ नहीं 3 से 4 नहीं, 4 से 5 है ना। अब थोड़ी नहीं आया। ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, इसको मैं फिगर आउट कर लूंगा आज, क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, देखो टेक्निकली स्क्वायर बनाना पॉसिबल नहीं होता टर्मिनल के ऊपर, क्योंकि लाइन स्पेसेस वर्सेस नॉर्मल स्पेसेस का जो विड्थ होती है वो अलग अलग होती है, तो स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, हमेशा रेक्टेंगल ही बनेगा। लॉजिकली हाँ, आप स्टार वाइज देखोगे तो स्क्वायर है, बट दिखने में वो हमेशा रेक्टेंगल ही दिखेगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके चलिए, थैंक यू। ये वाला ट्रायंगल वाला है वो मैं कल बताता हूँ, कल क्या मतलब कैसे बताता हूँ। नहीं पॉसिबल तो है यार, पॉसिबल तो कर ही देंगे। हाँ कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रिंग के अंदर से डाल दूँ तो स्ट्रिंग के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल होता है ना, तो पूरा ऊपर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसको वो कराया जा सकता है, या फिर मैं नंबर यूज कर लूंगा इसमें। मैंने क्या बताया कि अभी बाय बाय, पहले आप एबीसी सीखोगे, वर्ड सीखोगे, फिर तो पाइथन पे आओगे ना प्रॉपर। मैं आपको सीधा कोड दिखा दूं, कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझ भी तो आना चाहिए ना चीजें। द पॉइंट इज कि आप बचपन में अगर अपने इंग्लिश टीचर को बोल देते कि एबीसी क्यों सीखूं, मेरे को तो इंग्लिश बोलनी है। करिए पॉइंट। चलिए, ओके थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको शाम तक भेज दूंगा, शाम तक ही भेज दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। ओके बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू गाइस।